आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबदा होम किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ फ़िश, वो भी आज मसाला लगा के आपको बताऊँगी। मैंने अजवाइन ली है और साथ में मैंने नमक लिया है, तकरीबन 1.5 चम्मच मैं अजवाइन की लगाऊँगी और साथ में नमक लगा के तो इसको 2 घंटे के लिए मैंने रख देना है। तो फिर जैसे ही ये अच्छी तरह से लग चुकेगा मसाला अजवाइन का और नमक का, अच्छी तरह से आपने एक एक फ़िश के पीस को अच्छी तरह से अजवाइन लगानी है और साथ में आपने ये लगाना है नमक। तो जब अच्छी तरह से लग जाएगा फिर आपने इसको वॉश करके तो फिर इसको पे मसाले लगाने हैं मैंने। तो अब मैं मसाले जो से हैं वो आपको बताती हूँ। नमक हस्बे ज़ायक़ा लिया है, हल्दी मैंने आधी चम्मच ली है, कुटी मिर्च मैंने आधी चम्मच लिया और साथ में सुरख मिर्च 1 चम्मच, ये चाट मसाला मैंने लिया 1 चम्मच और साथ में गरम मसाला और सूखी मेथी ली है मैंने आधी चम्मच और साथ में मैंने ये मछली मसाला लिया और साथ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। दही और मैंने सिरका भी डालना है। ये 1 प्याली मैंने दही की ली है और साथ में इसके मैंने 2 चम्मच सिरके के डालने हैं। 2 चम्मच सिरके के डाल के तो फिर मैंने मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। सारी बात मसाले की होती है। अगर आप मसाला अच्छे तरीके से लगाएंगे तो आपकी फ़िश बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो ये सारा मसाला मैंने एक चान कर लिया है और इसको मसाले आप देख सकते हैं। इसमें मैं अब नींबू जो से 5 अदद नींबू भी इसमें ऐड करूँगी। नींबू से ये होता है कि खटास से भी फ़िश का ज़ायक़ा बहुत अच्छे तरीके से आता है। और फिर मैं इसे मसाला लगा के तकरीबन 4-5 घंटे इसे मैं फ्रीज़ करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको तलूँगी। ये देखें लीमू है, लीमू मैंने 5 अदद लिए हैं। इसके वो निकाल के बीज तो फिर मैंने सारे लीमू इसमें ऐड करने हैं और फ़िश मैंने ली है और मैं फिर इस फ़िश पे लगाऊंगी सारा मसाला। तो आप देख सकते हैं मसाला किस तरीके से मैंने बनाया और किस तरीके से मैंने लगाना है। साथ साथ आप मेरी रेसिपी को लाइक शेयर फॉलो भी किया करें, देखा करें और कमेंट में मुझे बताया करें तो आपको रेसिपी कैसी लगी। ये मैंने फ़िश ली है तो इस फ़िश को मैं सोल फ़िश कहते हैं। तो इस पर अच्छी तरह से अब मैंने धो के तो इसे खुश्क कर लिया। अब इस पर मैं मसाला लगाऊंगी और मसाला भी आपने इस तरीके से लगाना है जैसे मैं लगाऊंगी तो आपकी फ़िश बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। ये ज़र्दा रंग लिया है मैंने, तकरीबन आधी चम्मच मैंने ज़र्दा कलर लिया है तो ये भी इसमें मैंने ऐड किया। इससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। तो फिर मैंने ये फ़िश ली है, फ़िश पे अच्छी तरह से मसाला लगाऊंगी। आप मेरी रेसिपी को लाजमी देखा करें और पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। पूरी देखने से होता है कि आपको कोई चीज़ स्किप नहीं होती, सारी आपको चीज़ सही तरीके से आपको देखेंगे तो फिर आप रेसिपी सही तरीके से बना सकेंगे। तो ये देखें ये सोल फ़िश मैंने ली थी। अब मैंने इस पर अच्छी तरह से मसाला लगाया। ये बहुत मज़े की बनेगी, बन के तैयार होगी। ये देखें मैंने सारा मसाला इस पर लगाया और इस तरह का आपने मसाला बना के तो लगाना है फ़िश पे। मेरी कोशिश होती है मैं आपको एक अलग अंदाज में हर चीज़ बना के दिखाऊं। तो ये देखें माशाल्लाह से सारा मसाला लग चुका है। 2 घंटे के लिए मैं डीप फ्रीज़र मैंने इसे करना 4 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र करूँगी इसे। तो फिर ये देखें अब मैंने फ्रीज़र कर लिया था, अब मैंने इसे निकाला है। आप देख सकते हैं मसाला कितना बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। तो अब मैं इसको ये देखें अब मैं इस सरसों के तेल में इसको मैं तलूँगी। तो ये देखें आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल एक जान हो गया है, सही तरीके से लग चुका है। तो ये होता है कि जब भी फ़िश आप मसाला लगाएं तो उसको 4-5 घंटे आप रेस्ट दें, डीप फ्रीज़र में रख दें ताकि मसाला बिल्कुल अंदर तक लग जाए।
ये आप देख सकते हैं मसाला माशाल्लाह से मेरा अंदर तक फ़िश का लग चुका है। तो अब मैं इसे सरसों के तेल में इसको तलूँगी और फिर आप साथ साथ आप दिखाती जाती हूँ मैं आपको। ये देखें माशाल्लाह से इस मसाला हमारा बहुत अच्छा लग चुका है। और ये देखें फ़िश भी पहले एक साइड आप ब्राउन कर लीजिएगा, फिर दूसरी साइड भी आपने ऐसे ही करके तो जैसे गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा फ़िश का कलर बहुत मज़े का आ चुका है। हमारी फ़िश बहुत अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे निकालूंगी, सारी फ़िश को निकाल के फिर दूसरी फ़िश और डालूंगी। इसी तरह से मैंने सारी फ़िश तल लेनी है। ये देखें तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और मसाला अंदर तक लगा है और हमारी फ़िश बन के तैयार अच्छी हुई है। तो आपने साथ मैंने इमली की चटनी इमली भिगो दी थी, तो उसमें मैंने गुठलियाँ उसकी निकाल ली हैं। लहसुन 3 जो है डाल के और साबुत सुरख मिर्च और 3 हरी मिर्चें मैंने डाल के इसको चट्टू में कूट लेना। तो अच्छी तरह कूट के फिर मैंने ग्राइंड नहीं की इमली की चटनी, ये सिर्फ मैंने चमचे की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट किया है। तो आप देख सकते हैं हमारी चटनी कितनी मज़े की बन के तैयार हो चुकी है। नमक डालूँगी फिर इसमें मैं। तो इसी तरह आपने भी चटनी बनानी, ग्राइंडर में मैंने नहीं किया, ग्राइंडर में होती तो ज़्यादा अच्छी बननी थी। ये भी अच्छी बनी है। तो ग्राइंड में होता है कि ग्राइंड बिल्कुल चीज़ को बारीक कर देता है। फिर मैंने ऐसे ही टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही फटाफट बना ली। अब माशाल्लाह से देखें हमारी फ़िश कितनी अच्छी बन के तैयार हुई, सोल फ़िश। और ये बहुत ही मज़े की दाल, साथ में मैंने चटनी बनाई है इमली की। और आपने कमेंट में मुझे बताना है कि आपको मेरी ये फ़िश वाली रेसिपी कैसी लगी। और आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें और कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।